फिर एक क्वेश्चन किया गया है कि भाई हम जो है वो दुनिया में ख्वार क्यों, यानी मुसलमान जो है हम दुनिया में ख्वार क्यों हैं, यानी बेसिकली हम नाकाम क्यों हैं। आपकी गलतफहमी है, आपको लगता है कि हम नाकाम है। देखिए मैंने पहले भी बताया, हम ऐसे काम करते हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता। देखिए हमें अभी ईद मिलादुन नबी यानी कि जो हुजूर की जो बर्थडे पैदाइश का जो दिन मनाया गया, उसमें हमने हूर इंट्रोड्यूस किए। मुझे पता है आपको यकीन नहीं आना, दिखाना तो पड़ेगा ही मुझे, चेक करें। मुल्तानी परी, ये क्या नाम है, तारिक जमील ने हूरों का जो इंजेक्शन लगा लगा के ना लोगों को पागल किया हुआ है, और उन्होंने कहा कि यार अब क्या जन्नत तक वेट करेंगे, दुनिया में हम आपको हूर दिखाते हैं। ये देखें कि नुमाइश हो रही है जी हूर की। कर सकते कोई दुनिया में ऐसा काम? हम वो कौम है जो है वो कुरान में जो है वो चर्च लेके जाते हैं स्मगल करके आपके सामने। कौन से कारनामे में आपको दिखाऊं? कमाल कर रहे हैं आप। इसी ईद मिलादुन नबी में, इसी ये जो रबीउल अव्वल की पैदाइश जो है हुजूर सल्लम की, उसमें देखें हमने एक अनोखी चीज इंट्रोड्यूस कराई है, एक अनोखा डांस। और दसो और क्या क्या दिखाऊं? हम तो वो लोग हैं कि जो कि हमें दुनिया जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी और कहां कहां किधर किधर पहुंच गई। हम तो सैलाब बारिश रोकने के लिए क्या कुछ करते हैं, ये देखें जरा। और ये तो छोड़े, अपने मुल्क में छोड़े, दुनिया में भी हमने नाम रोशन किया। वहां जाकर भी जो है ना अपनी शलवार उतारने में जरा कसर नहीं उतारते। ये देखें हम सड़कों में जो है इस्लाम को जो है फैलाते हैं। समंदरों में भी फैलाते हैं हम इस्लाम, ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी चेक करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहजी पाकिस्तानी आई लव यू, बाकियों को भी आई लव यू, मेरी बहन बेटियों को भी आई लव यू। पॉलिटिकल टच हल्का फुल्का शुरू हुई तो मैं दिलावर जज नहीं दलेर जज हूँ। ये साबित उसने कर दिया जी, उसने साबित कर दिया कि मेरे आर्डर हैं ये, मैं खुफिया ट्रायल होगा मैंने आर्डर कर दिया। ना उसको हाई कोर्ट ना सेशन कोर्ट, सेशन कोर्ट के अंदर आता है, सेशन जज के अंदर वो एप्लीकेशन दबा के बैठ गया। हाई कोर्ट गए तो वो एप्लीकेशन दबा के बैठ गया। सुप्रीम कोर्ट में तो फिर आपको पता ही है, जब वो सुअर के बच्चे आ गए हैं तो फिर ऐसा ही होगा। मुनीर जो है ना, टक्कन मुनीर सारी ज़िंदगी याद रहेगा। ऐ मुनीर भी आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। वर्सटाइल खबरें देते हैं आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। इमरान खान का इलेक्शन उलेक्शन कोई नहीं हिस्सा लेना, जो बंदे हैं टूटे हुए 25-30 सीटें निकाल लेंगे। जब है ही नहीं बंदे तो कितों करेंगे। हम आदत आएगा, वो कहते जी खुद आए एप्लीकेशन लेके, अब कह रहे जी वो खुद पेश हो जाएगा, वहाँ से गिरफ्तारी दे देगा, गंडापुर दे देगा, और वो जो है उमर डार भी दे देगा, फिर उसको टिकट भी मिल रहा है, उसकी माँ को भी मिल रहा है, फिर जो भी हैं अंडरग्राउंड गए हुए इतने सारे हैं। अब ये सोचना पड़ता इस वक्त कौन जेल में तो कौन बाहर हैगा, सोचना पड़ता है। अच्छा जी, इस वक्त जो विन विन है वो तो डिक्टेटरशिप है ना, अमेरिका डिक्टेटरशिप का, वो खुद डिक्टेटर है तो डिक्टेटरों को पसंद करता बशर्ते उसका टास्क पूरा करे। अब मुलाकातें हो गई हैं उनके साथ, ल्यू के साथ भी तो प्यू के साथ भी, सब कुछ वादा जात करके आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे वो साबित कर दिया उसने, यानी कि आप वल्ला आप परेशान ना होइएगा, दलेर जाइएगा जी। अच्छा जी, ये जो क्या है उसका नाम अबुल सनात जुल्करनैन। अच्छा, दो डिफरेंट किस्म के नाम रखे हैं। एक और जनाब अली, मुर्दा का ट्रायल जो है ना, मुर्दा के साथ ज्यादती हुई उसका ट्रायल चल रहा है। जो जिंदा को दरगोर कर रहे हैं वो बगैरत कुत्ता हरामी पिल्ला, वो उसका नहीं कर रहा। मैं माफी चाहता हूँ,
गालियां देनी पड़ेंगी तो फिर मेरी भड़ास निकलती है। अगर आप कहेंगे नहीं यार गालियों के बगैर प्रोग्राम कर, सादा कर, बड़े तरीके से कर, तो फिर वो मेरे से नहीं होता। फिर आप सुना करें इरफान हाशमी, वो गालियों को बगैर देता है, मतलब पीडीएम को सपोर्ट भी करें। एक और कर लेते हैं, ये ड्रामा चल रहा हूँ। मैंने आज ही बाहर से पढ़ के आया हुआ, ठोकेगा इसको। क्या क्या उसने झूठ बोले, कितना सारा फरला झूठ बोला, और वो हरामी पिल्ला काजी मानता गया दूसरों को। कल ही भाई उसको पार्टी को बुला के इधर है, कोई भी आ जा, उधर भी चला गया। अच्छा जी, वो एक और था गेम जो थे शुएब शाहीन साहब कोयटे से, वो खुद ही ना बाहर निकले। राज साहब की दवाई काम आ रही है। अच्छा जी, फिर क्या गया, फिर क्या आगे बात कर लेते हैं, एक और बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। मैं इंग्लैंड गया, ये भी आपको साथ ही याद है। इंग्लैंड गया तो इधर से इन्होंने कोई मेरी पैंट पुट नहीं उतरवाई, वगैरह वगैरह चेकिंग की उन्होंने, हर चीज़ कर दी। वो मूंगफली के 4-5 दाने थे वो करी, ये भी इधर रख दे, वगैरह वगैरह, बेल्ट तक नहीं उतरा। वो चले गए जिस तरह हाथ खड़ा करके इधर और इधर। कान दुनिया में मैचिंग नहीं होते, वो कानों को भी इधर से एक्सरे कर लेते ना। गुजर के चला गया। एक दो मेरी पैंट उतर गई थी, मेरे कहीं उस वक्त से डर रहे कि बेल्ट ना उतारो, और शूज़ भी कुछ भी नहीं उतारे। जब इंग्लैंड से मैं वापस आ रहा था ना, ये भी आपके लिए हैरान की बात होगी, उन्होंने कहाँ मेरे हाथ नहीं दिया, बेल्ट भी उतरवा दी, बूट भी उतरवा दिए। हालांकि जर्मन आना था मैंने। अच्छा, फ्लाइट भी वही थी, जर्मन फ्लाइट थी, लफ्तांसा की थी। अच्छा जी, चले गए। इस दफ़ा यहाँ से जब स्कैनिंग से चले गए, एक और जगह चेकिंग हुई, वो चेकिंग थी। ये मेरी जो ये चेकिंग है, ये रैंडमली हो रही थी, हर एक की नहीं हो रही। जो शक्ल से लगता था ना चोर चक्का, उसकी हो रही थी। उसको भी कोई इस तरह मेरी शक्ल में नजर आ रहा होगा। उन्होंने मेरे शूज़, पहले तो शूज़ उतार के ट्रे में रख दिए, वो एक्सरे मशीन से गुजर गए, तो मैं जूती नंगी लेके आ गया। वो एक जगह के ऊपर, जिस तरह वो फिल्मों में आपने राजेश खन्ना वगैरह की देखा, वो जो बूट पॉलिश करने के लिए को वो ऐसे लोहे का पैर होता, उसके ऊपर रख दे तो पॉलिश मारता, इस तरह का छोटा सा स्टैंड था। उन्होंने मेरे उसके ऊपर पाँव रखा। बूट शूट तो मैं बांध के ज़रा आगे चला गया था ना, वो सामान मेरा तीसरे में ले बठिंडा पहुंच गया, तो मैं चिमिंडा पहुंच गया। अच्छा जी, वहाँ पे उसने मेरे शूज़ 2 चीज़ों से चेक किए, 2 चीज़ों से। एक तो मेरे ख्याल आम नॉर्मल शूज़ थे, जोगर ही थे, तो एक मशीन से उसने TTTL से चेक किए। थैंक यू। फिर उसने एक चेक किया, उसके ऊपर बुरश लगा हुआ था, तो वो चारों तरफ उसने वो फेरा उसके ऊपर। तो मैंने जब उसको देख रहा था ना, मैं कहा कि मेरे बुरश पॉलिश साफ कर रहा है, यहाँ पे अगर मैंने पॉलिश के पैसे दिए तो 25 पाउंड कह देगा। फिर मैंने कहा ये देखे, उसको चेक करे क्या। तो मैंने उसको कहा वी गेट, ये जर्मन में कि आपका क्या हाल चाल है, गुड। बस मैं समझ गया कि ये जर्मन जो पुलिस है ना, वो वहाँ पे कंट्रोला करती है। कि इंग्लैंड में तो हर जुर्म होता है ना, तो जर्मन पुलिस इंग्लैंड ब्रिटिश पुलिस के यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे इमिग्रेशन करती है। फिर ठोक बजा के कागज़ ये वो कर आके तो लोग उधर से आते हैं जो जर्मन में। और मज़े की बात एक कहते ये बता, मेरे बेटे ने अपने बेटे को जर्मन नेशनैलिटी दिलवाई है, कुछ तो वजह होगी, पढ़ा लिखा है और कोप कपूत भी नहीं। मेरे पोते की नेशनैलिटी जर्मन है। मैंने नहीं कहा कि जर्मन दे, कुछ देखो ऐसा था, क्योंकि उसकी बीवी जर्मन उसकी नेशनैलिटी की है ना, तो उसके पास राइट्स है। तो उसने इंग्लैंड की नहीं लेने नेशनैलिटी ली, अपने बेटे को उसने जर्मन नेशनैलिटी दिलवाई। जिस दिन मैं गया उस दिन उनकी अपॉइंटमेंट थी, अगले दिन वो मैं यार है कि पासपोर्ट तैयार ही पड़ा था, तो अगले दिन पासपोर्ट बन के आ गया। वो दिखा रहा था मुझे ये वाला फोटो शोटो, नन्हे मुन्ने से बच्चे की क्या होनी थी, उसके 1 महीना के भी उम्र नहीं थी। तो यहाँ पे चेकिंग अब ये है ना कि समझ लेना कि करवाएंगे। जो शायद खाकान अब्बासी की पेंट नहीं उतरवाई थी, एक बात
दूसरा बात यह है, वो तो दूर से फोटो खींची हुई है ना, चेकिंग इनकी जिसकी मर्जी। वहाँ पे मैड्रिड एकदम मेरी बड़ी, उन्होंने सब कुछ उतार दिया था, कच्चा पा के ही समझ लो निकला। कच्चा तो नहीं था, नीचे वो मेरा फुल ट्राउज़र था, जो ना ट्रैक सूट का जो स्पोर्ट का ट्राउज़र था, वो मैड्रिड में हुआ था तो मेरा उतारे। मैं अकेले था, थोड़ा ही था, वो सबके उतरवा रहे थे। मैड्रिड से जर्मन आने के लिए, क्या जर्मन आने के लिए, इसका मतलब वहाँ पे भी सख्ती की हुई है। बार्सिलोना से मैं गया स्विट्ज़रलैंड, तो वो ऐसे नहीं हुआ था, स्पेन से स्विट्ज़रलैंड गया। मैड्रिड स्पेन से जर्मन फ्रैंकफर्ट आ रहा था, तो उन्होंने किया। तो ये मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ चेकिंग होती है। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, वो मेरे का हीरोइन चेक करते हैं। वो बुरश से जो कर रहा था ना चारों तरफ, तो इस तरह करके वगैरह वगैरह। तो बाज़ का तो वो लोग वो बड़े होते हैं ना, तो मैं आपको सैंपल ही दिखा के, जब आपको ऐसा चला, ये शूज़ के अंदर ये जो पतावा है ना, ये पतावा ये वाला 160 यूरो का है, 16 से 48, ये अंदाज़ा लगा लें। और ये बूट जो है ये क्योंकि हल्का फुल्का है, तो ये 15 यूरो का। अच्छा, यहाँ से ना वो करता हुआ जा रहा था, चेकिंग करता हुआ ना, बारिश पे ही तो बूट है, इस वास्ते गंदा ये। तो वो इधर से भी अड्डी पे भी फेरा, तो वो मशीन पीछे पीछे टी 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 चल रहा था। तो मैंने कहा चलो ये आपके इल्म में इजाफा करें। हर एक बात को मैं शायद खाकानबाजी के फेवर नहीं कर रहा, हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। हालांकि वो उसके पास ड्यूल नेशनलिटी थी, अमेरिकन नेशनलिटी अब छोड़ी, वो पढ़ा ही उधर है, उधर से उसने पायलट का कोर्स भी किया हुआ। शायद खाकानबाजी। पाकिस्तान जिंदाबाद।